प्रेमी सज्जनों के मनोरंजन के लिए महाभारत की कथा से गौहरण के प्रसंग की कुछ रागनियां पेश कर रहा हूँ। ये जिक्र उस समय का कि पांडव जुए की शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास बिताने के बाद 13वें साल का अज्ञातवास विराट देश में राजा कंवर नैन के दरबार में छिपे भेष में बिता रहे थे। इस समय जयपुर जोधपुर को ही उस काल में विराट देश कहा जाता था। द्रौपदी शैलेंद्री दासी के रूप में, भीम वल्लभ के नाम से रसोइया था, युधिष्ठिर कंक के नाम से राजा को चौपड़सार खिलाता था, नकुल तंतिपाल के नाम से घुड़शाल में रहता तथा सहदेव ग्रंथिक के नाम से गौओं की देखभाल करता था। और जब राजा का साला कीचक द्रौपदी अर्थात शैलेंद्री दासी के साथ गंदी हरकत करता है तो भीम उसका वध कर देता है और साथ ही उसके 104 भाई भी मार डाले। इधर विराट देश से त्रिगत देश की सीमाएं लगती थी। वहां का राजा सुशर्मा था। सुशर्मा का विराट के साथ कुछ सीमा का विवाद था। अतः कीचक के मरने की खबर पाकर सुशर्मा हस्तिनापुर आता है और दुर्योधन से सहायता मांगता है। कहता है कि कीचक का अज्ञात गंधर्वों ने वध कर दिया है। अब कंवर नैन कमजोर हो गया है। ऐसे में यदि आप मेरे साथ विराट पर चढ़ाई कर दें तो विराट भूप ने मेरे राज का जो हिस्सा दबा रखा है वह वापिस आ जाएगा। दुर्योधन भी कीचक के मरने की खबर सुनकर यह अंदाज लगाता था कि कीचक को ऐसा वैसा कोई आदमी नहीं मार सकता। जब हम गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तो कीचक या तो मेरे से हारता था या भीम से। अतः हो न हो पांडव विराट में ही रह रहे हों। सुशर्मा से दोस्ती हो जाएगी, विराट भूप से कर वसूल किया करेंगे और यदि पांडव वहां होंगे तो उनका भी पता चल जाएगा। यदि हमने वे पहचान लिए तो फिर वे 12 साल के लिए वनवास जाएंगे। ऐसा सोचकर दुर्योधन सुशर्मा से कहता है कि तुम असोज की 10वीं के दिन उत्तर दिशा से विराट पर चढ़ाई करना और हम एकादशी के दिन प्रातः काल ही दक्षिण दिशा से विराट देश पर चढ़ाई कर देंगे। तो प्रेमी सज्जनों, सुशर्मा पहले दिन उत्तर दिशा से हमला करता है। युद्ध सायंकाल तक चला। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव छिपे भेष में युद्ध में साथ गए और भीम ने सायंकाल तक सुशर्मा को कैद कर लिया था और विराट भूप रात को विजय का जश्न मनाने के लिए फौज सहित सीमा पर ही रुक गए। इधर प्रातःकाल अगले दिन दुर्योधन अपने साथ कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शुकनी, दुशासन आदि 7 महारथियों को फौज सहित लेकर विराट पर दक्षिण दिशा से हमला करता है। सीमा के पास गाय चर रही थी, गवालों से छीन ली, गवालों की पिटाई की, गांवों में आग लगा दी और फिर एक चिट्ठी लिखकर पालियों को दे दी और कह दिया कि या तो कंवर नैन हमारे से लड़ने के लिए आए, नहीं तो उत्तरा कुमारी का डोला भेज दे। इस प्रकार से रोते पीटते पाली आकर के महल के सामने रोते चिल्लाते हैं। घर के अंदर रानी थी। रानी पूछती है तो पाली क्या बताते हैं। हस्तिनापुर के दुर्योधन ने मारी चोट कुढ़ाड़ी, मार पीट के गऊ खोसली, रोके बोले पाली, रोके बोले पाली। हस्तिनापुर के दुर्योधन ने मारी चोट कुढ़ाड़ी, मार पीट के गऊ खोसली, रोके बोले पाली, रोके बोले पाली।
हस्तनापुर वालों ने ला लिया मारी सीम पे डेरा। उत्तर दिशा से वार किया हमारी 100 गौओं को घेरा। 100 गौओं को घेरा। गौ छुड़ाने का हमने भी कर लिया जतन भतेरा। मार मार मारी खाल उड़ा दी वो फौजरी साल ले रहा। फौजरी साल ले रहा। हो चस चस चीस रही सहकाया। चस चस चीस रही सहकाया। और खूब बकी संगाली। मार पीट दो खोसले रोक बोल पारी। रोक बोल पारी। ठाठा के हम पटक दिए थे होके कोलम कोड़ा। कई गांवों में आग लगा दी मचा दूर तक रोड़ा। मचा दूर तक रोड़ा। फिर पकड़ा दी चिट्ठी लिख के दुर्योधन न्यू बोला। या तो आके लड़ो मारे तना जो उतरा का डोला। जो उतरा का डोला। फिर बोला अरे आज जंग में। बोला अरे आज जंग में। और बह खून की नाली। मार पीट के गौ घोसले रोक बोल पारी। रोक बोल पारी। दुशासन और करण बली हो। दुशासन और करण बली हो के आपे से बाहर खड़े। दादा भीष्म द्रोणाचारी लड़ने को तैयार खड़े। लड़ने को तैयार खड़े। कृपाचारी अस्वस्थामा। कृपाचारी अस्वस्थामा हाथों में ले तलवार खड़े। हाथी घोड़े फौज साले घनी दूर तक लार खड़े। घनी दूर तक लार खड़े। बिना लिए उतरा का डोला। बिना लिए उतरा का डोला। हाँ को ना जाऊंगा खाली। मार पीट के गौ घेर ले रोक बोल पारी। रोक बोल पारी। चंद्रलाल कहे ओ चंद्रलाल कह सुन सुन के उत्तर में जोश भरा है।
महण का डोला नादू उतर, जीवे अभी न मर्या है, जीवे अभी न मरा है। हो महारानी के हाथ कांप रहे, महारानी के हाथ कांप रहे, नैनो निढड़ा है, तू कैसे लड़ लेगा कुंवर, तेरा पिता तो जंग में घिरा है, पिता तो जंग में घिरा है। हाँ शैलेंद्री रही सोच खड़ी हो, शैलेंद्री रही सोच खड़ी, कदे पिट जा जग में ताड़ी, मार पीट के गौ घोंसले, रोके बोल पारे, रोके बोल पारे। हसनापुर के दुर्योधन ने मारी चोट कुड़ारी, मार पीट के गौ घोंसले, रोके बोल पारे, रोके बोल पारे। इस प्रकार से पाली रो रो कर अब बीती रानी सुदेशना को सुना रहे थे। और क्योंकि राजा कमलनयन कल ही सुशर्मा से लड़ने के लिए फौज पलटन सहित चले गए थे, अतः महल में औरतें भी रोने लगी। रानी की भी आंखों से आंसू छलक आए, कहने लगी महाराज का क्या पता कि युद्ध से कब वापिस आएंगे। तो दासी शैलेंद्री रोती हुई रानी को धीरज देती है, कहती है कि महारानी संकट की घड़ी में रोने से काम नहीं चलता, धीरज से काम चलता है। इतनी देर में उत्तर कुमार कहने लगा कि दासी मैं युद्ध के लिए चला तो जाऊं, लेकिन कोई मेरा सारथी तो नहीं। तो कहती है दासी शैलेंद्री कि राजकुमार तुम्हारे रथ के सारथी का भी इंतजाम हो जाएगा, लेकिन पहले कम से कम हौसला तो करो। क्या पूछता है उत्तर कुमार द्रौपदी अर्थात शैलेंद्री से, और शैलेंद्री हौसला बढ़ाती हुई क्या कहती है राजकुमार का। शैलेंद्री कुछ जतन बता दे, मनईब के करना चाहिए। बेखौफ लड़ो के रो से जाके, कभी न डरना चाहिए। शैलेंद्री कुछ जतन बता दे, इब के करना चाहिए। बेखौफ लड़ो के रो से जाके, कभी न डरना चाहिए। बेखौफ लड़ो के रो से जाके, कभी न डरना चाहिए। मैं डरता नहीं सच कहता हूँ, सारथी कोई पास नहीं। उठा कटारा हाथ साथ तके, वीर किसी की आस नहीं। न्यारा न्यारा ढंग जंग में सबका एक सा साहस नहीं। मिले कर्म के भोग एक भी, बढ़ के मिलता साथ नहीं। उदिक मिले कर्म के भोग एक भी, बढ़ के मिलता सास नहीं। हाँ जानू सू छतरी कौन की हो, जानू सू छतरी कौन की, खातर मरना चाहिए। सारे काम बड़े साहस से, धीरज धरना चाहिए। शैलेंद्री कुछ जतन बता दे, इब के करना चाहिए। बेखौफ
मन धीरज धर्म करा धारण, अब अपनी सलाह बताओ तुम। एक सारथी तुम्हें बताओ, जल्दी उसे बुलवाओ तुम। हुक्म आपका अटल रहेगा, अब फौरन फरमाओ तुम। सारी बात बताऊंगी, बस मत मन में घबराओ तुम। हाँ, माता से भी घनी समझता हो, माता से भी घनी समझता, दिल दुख हरना चाहिए। छतरी का दुख कायरता है, दिल के माँ परना चाहिए। शैलेंद्री कुछ जतन बता दे, इब के करना चाहिए। खौफ लड़ो कैरों से जाके, कभी न डरना चाहिए। रण में काम करूं पूरा, अब सारथी एक बताना चाहिए। मेरी निगाह में एक आदमी, जल्दी उसे लाना चाहिए। हाँ, उसका पता बताओ जल्दी, सब मतलब समझाना चाहिए। चटशाला में रहे हिजड़ा, उसके दौरे जाना चाहिए। रण में चले हिजड़े तो बस हो, रण में चले हिजड़े तो बस हरि का शरणा चाहिए। खेलिया खाया रब का सारथी, चिंता से टालना चाहिए। शैलेंद्री कुछ जतन बता दे, इब के करना चाहिए। बेखौफ लड़ो कैरों से जाके, कभी न डरना चाहिए। काम क्रोध मोह लालच, तैनू जीव कोई भी बचा नहीं। ना पत्थर के जोक लगे, काले पे कोई रंग रचा नहीं। ये कौन हिजड़ा कैसा है, ये फिक्रा मुझको जचा नहीं। मान बढ़ाई दुनिया में, बता किसका रुका मचा नहीं। रघुनाथ मनुष्य का जन्म मिलते हो, रघुनाथ मनुष्य का जन्म मिलते, भव सागर तरना चाहिए। सारे काम बड़े पूरे, एक सतगुरु शरणा चाहिए। शैलेंद्री कुछ जतन बता दे, इब के करना चाहिए। बेखौफ लड़ो कैरों से जाके, कभी न डरना चाहिए। बेखौफ लड़ो कैरों से जाके, कभी न डरना चाहिए। इस प्रकार से दासी शैलेंद्री जब उत्तर कुमार को कहती है कि राजकुमार, ये जो हिजड़ा चटशाला में उत्तरा कुमारी को पढ़ाता है, तुम इसको अपना सारथी बनाकर के ले जाओ, तो महारानी सुदेशना बड़ी हैरत में पड़ जाती है। कहती है कि दासी, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे पुत्र का रथ हिजड़ा हाँकेगा, जिस युद्ध में हिजड़े जाते हैं उसका क्या हाल होगा? तो द्रौपदी अर्थात दासी शैलेंद्री कहती है कि महारानी, ये कोई ऐसा वैसा हिजड़ा नहीं है। तो कैसा हिजड़ा है? ये ऐसा हिजड़ा है जो कि अर्जुन का रथ हाँकता था और उसका सारथी था। और मैं इस हिजड़े के बारे में कुछ और बताऊं? हाँ बताओ।
तो क्या बताती है दासी शैलेंद्री अर्जुन और उसके इस हिजड़े बृहन्नला के विषय में किस प्रकार से अर्ज करती है। अर्जुन जैसा कोई जग में महारथी नहीं, बृहन्नले सा कोई रथ का सारथी नहीं। अर्जुन जैसा कोई जग में महारथी नहीं, बृहन्नले सा कोई रथ का सारथी नहीं, बृहन्नले सा कोई रथ का सारथी नहीं। धनुर्वेद में निपुण कोई विद्यार्थी नहीं, बृहन्नले सा कोई रथ का सारथी नहीं, बृहन्नले सा कोई रथ का सारथी नहीं। हनुमान कृष्ण भी लड़के कर लिए राजी, इस बर का पर काजी और इस बर का पर काजी और पर मारथी नहीं, बृहन्नले सा कोई रथ का सारथी नहीं। अर्जुन जैसा कोई जग में महारथी नहीं, बृहन्नले सा कोई रथ का सारथी नहीं, बृहन्नले सा कोई रथ का सारथी नहीं। का बेशक लहू बहकते, वो थारे घर भी न रहा किते, थारे घर भी न रहा किते शरणार्थी नहीं, बृहन्नले सा कोई रथ का सारथी नहीं, बृहन्नले सा कोई रथ का सारथी नहीं। कह चंद्रलाल फसरी दुनिया अब अपने स्वार्थ में, बृहन्नले की जिंदगी बीती से परमार्थ में। थोड़ा सा ये भेद से इसमें और पारत में, दिल अर्जुन से घना ही जड़ा दिखे जहरत में। इस
जैसा भारत में कोई, इस जैसा भारत में कोई भारती नहीं। धन ले सा कोई रथ का सारथी नहीं। अर्जुन जैसा कोई जग में महारथी नहीं। धन ले सा कोई रथ का सारथी नहीं। धन ले सा कोई रथ का सारथी नहीं। इस प्रकार से जब दासी शैलेंद्री ने भीजले ब्रह्मले की बहुत अधिक प्रशंसा की और ये बताया कि वह तो निपुण है रथ को हाँकने में, तो अब तो कहती है महारानी के ठीक है, जब ऐसी बात है तो फिर बुलवाओ। कहती है दासी शैलेंद्री की महारानी ये मेरे बस की बात नहीं, ये काम तो आप ही करेंगी। कि ठीक है, मैं राजकुमारी उत्तरा को भेजती हूँ, उसी को वे विद्या पढ़ाते हैं, उसके गुरु हैं। तो इस प्रकार से प्रेमी दोस्तों, रानी सुदेशना ने उत्तरा कुमारी को चटशाला में भेज दिया। छुट्टी का दिन था। उत्तरा कुमारी को दूर से ही देख करके अर्जुन अर्थात बृहन्नला कहता है कि बेटी शिष्या, तुम आज छुट्टी के दिन क्यों आई हो? क्या तुम्हारे से कोई सवाल हल नहीं हुआ? क्या तुम्हारी माता ने तुम्हें धमकाया है? क्या बात है? क्या बताती है उत्तरा कुमारी और बृहन्नला अर्थात अर्जुन क्या जवाब देता है? छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों तू उत्तरा चली आई? नहीं किताब मेरे पे गुरु में दुखा बसा लाई। हो छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उत्तरा चली आई? नहीं किताब मेरे पे गुरु में दुखा बसा लाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में दुखा बसा लाई। हाँ, घोर मुसीबत के पड़गी जो जल नैनों में छाया। हस्तिनापुर का दुर्योधन ले फौज सीम पे आया। और किसने तुमको आन कही और क्या संदेश पुचाया? गऊ खोसली जंगल में ग्वालों को मार भगाया। गऊ खोसली जंगल में ग्वालों को मार भगाया। हाँ, चाहता क्या है वो पापी जो, चाहता क्या है वो पापी जो चरती गऊ हटाई? गहरा डोला दे उत्तरा का जो बस की नहीं लड़ाई। छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उत्तरा चली आई? नहीं किताब मेरे पे गुरु में दुख का बसा लाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में दुख का बसा लाई। हाँ, तेरे पिता ने हो तेरे पिता ने जा दुश्मन को क्यों ना अब तक घेरा? गया सुशर्मा से लड़ने गुरु घर बाबुल्ला मेरा। मेरे पास में आवन का बता कौन सा मतलब तेरा? गढ़ का फंदा काट गुरु जो दुर्योधन ने घेरा। गढ़ का फंदा काट गुरु जो दुर्योधन ने घेरा। वो सुन के कष्ट भतेरा है, सुन के कष्ट भतेरा है, मेरे दिल पे चोट लगाई। बचती हो तो लाज बच
बचा ना तो चली रखू हवाई। छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उतरा चली आई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में दुख का बसा लाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में दुख का बसा लाई। हाँ मेरे लायक काम लाडली अब तक नहीं बताया। हर महल तक चाल गुरु मेरी माता ने बुलवाया। हो थारे महल में रंज घना मेरे ते ना जाना चगाया। रथा का तन अर्जुन का मारी दासी ने बतलाया। रथा का तन अर्जुन का मारी दासी ने बतलाया। हो अब किसका रथ हाँकूंगा, अब किसका रथ हाँकूंगा, गए बनखन को बलदाई। बिना सारथी घर बैठा गुरु मेरा उत्तर भाई। छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उतरा चली आई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में दुख का बसा लाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में दुख का बसा लाई। लेकिन शिष्या तुम्हें ये बात बताई किसने कि मैं रथ हाँकना जानता हूँ। गुरुजी दासी ने बताई है। अच्छा वो दासी तो मेरी जड़ ही काटती रहती है, उल्टी सीधी गाती है। क्या कहता है? हाँ वादा सिमुआई गावे, वादा सिमुआई गावे है घनी बेसहूरी। कस बैठा हथियार गुरु रथ हाँकण की मजबूरी। इंघे उंघे इधर उधर की लावण में वापूरी। भागीरथ का जल लेने आनी थी गंग जरूरी। भागीरथ का जल लेने आनी थी गंग जरूरी। हो ग्राम शेरपुर दिल्ली में जय करण करे कविताई। किस तरह ले बचा गुरु जो जाति लाज बचाई। छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उतरा चली आई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में दुख का बसा लाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में दुख का बसा लाई। इस तरह से उत्तरा कुमारी अपने गुरु ब्रहनला से महल में चलने और अपने भाई उत्तर का रथ हाँकने की प्रार्थना कर रही थी। और उधर ब्रहनला हिजड़ा यानी कि अर्जुन टाल मटोल कर रहा था और कह रहा था कि भला अब मैं रथ किसका हाँकूंगा, कैसे हाँकूंगा, ये तो बात के लिए मुझे जची नहीं। दासी शैलेंद्री यानी कि द्रौपदी सोचती थी कि वो जरूर टाल मटोल करेंगे, इसलिए पीछे छिपी खड़ी वो भी सुन रही थी। और जब ब्रहनला ने बिल्कुल उत्तरा कुमारी को साफ जवाब दे दिया कि जाकर के तुम अपनी माँ से कह दो कि मैं अभी नहीं आ सकता, तो अब तो दासी शैलेंद्री जो कि दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी यानी कि द्रौपदी सामने आ जाती है और क्या फटकार सुनाती है अर्जुन ब्रहनले को। और अर्जुन क्या कहता है? काटे जड़ ब्रहनला की दासी चुगल काटे जड़ ब्रहनला की दासी चुगल खोर। तेरी दरिया लुकया दासी नहीं किसी की चोर। काटे जड़ ब्रहनला की दासी चुगल खोर। तेरी दरिया लुकया दासी नहीं किसी की चोर। काटे जड़ ब्रहनला की
ढंग ना पिछाना रहूं भेष अजीब में, मेरा ढंग ना दिखता हूँ बदनसीब में, ढंग ना पिछाना रहूं भेष अजीब में, मेरा ढंग ना दिखता हूँ बदनसीब में, मेरा ढंग ना दिखता हूँ बदनसीब में। लू क्या छिप्या, ओए ओए लू क्या छिप्या, ओए ओए, लू क्या छिप्या गरीब में, मेरा क्यों करी से चोर। अच्छे बुंडे वक्त की क्यों करता नहीं गौर, काटे जड़ ब्रह्मला की दासी चुगलखोर, तेरी तरिया लुके दासी नहीं किसे की चोर। काटे जड़ ब्रह्मला की। दासी तेरी बात सुन सुन लहू सा फूके, सती वीर साची कहती लाखों में ना रुके, दासी तेरी बात सुन सुन लहू सा फूके, सती वीर साची कहती लाखों में ना रुके, सती वीर साची कहती लाखों में ना रुके। मेरे बात ना, ओए ओए, मेरे बात ना, ओए ओए, मेरे बात ना ठुका कि तू रही समझ मन और। संकट में ताकत से बाहर लारी दासी जोर, काटे जड़ ब्रह्मला की दासी चुगलखोर, तेरी तरिया लुके दासी नहीं किसे की चोर। काटे जड़ ब्रह्मला की दासी चुगलखोर। पतिव्रता संकट में नहीं ब्याहे ते नजर बदले, किसे काम का कोन्या जो मौके पे नर बदले, पतिव्रता संकट में नहीं ब्याहे ते नजर बदले, किसे काम का कोन्या जो मौके पे नर बदले, किसे काम का कोन्या जो मौके पे नर बदले। गैरों ऊपर, ओए ओए, गैरों के ऊपर, ओए ओए, गैर के ऊपर बदले क्यों दासी अपना चोर। नहीं रती पर खोट दासी असली सिक्का मोहर, काटे जड़ ब्रह्मला की दासी चुगलखोर, तेरी तरिया लुके दासी नहीं किसे की चोर। काटे जड़ ब्रह्मला की दासी चुगलखोर। चंद्रलाल कहे उतरा का तो कहना सही से, के बंजर खेत में बीज जमण का ब्योंत नहीं से, चंद्रलाल कहे उतरा का तो कहना सही से, के बंजर खेत में बीज जमण का ब्योंत नहीं से, के बंजर खेत में बीज जमण का ब्योंत नहीं से। काली घटा, ओए ओए, काली घटा, ओए ओए, काली घटा की ढाल रही से दासी गरज घोर, परवा हवा की गर्मी में दासी करनी से दौर। काटे जड़ ब्रह्मला की दासी चुगलखोर, तेरी तरिया लुके दासी नहीं किसे की चोर। काटे जड़ ब्रह्मला की दासी चुगलखोर। अब तो ब्रह्मला कहता है दासी के दासी तुम तो मेरे पीछे हाथ धोकर के पड़ी रहती हो, किसी ना किसी मुसीबत में मुझे डालती रहती हो। और दासी यानी कि द्रौपदी अच्छी तरह खिंचाई करती है अपने पति अर्जुन की कि संकट के समय में उनका साथ नहीं दोगे जिसका हम नमक खाते हैं। अब तो चल देता है ब्रह्मला और कहता है उत्तरा कुमारी से कि बेटी तुम चलो, मेरे से तो नाचना गाना आता है, कहीं भी करवा लो। तो अपना सब श्रृंगार करके और नाचने गाने के मूड में ब्रह्मला तो उसी अंदाज में आया जैसे में वो हमेशा घूमता था। और महल में आकर के रानी सुदेशना के सामने भी पहले ठुमका लगा देता है। उधर से रानी सुदेशना गुस्से में भरती है, धमकाने लगती है। क्या वार्ता होती है ब्रह्मला और सुदेशना के बीच में। जय जय हो रामा हरि हरि श्यामा, श्यामा ही श्यामा रामा ही रामा। पायल बांध मटकते हो, हलक से तान पटकते हो, आवेश
शर्म लिहाज ना। रानी जी चाहे जो कह लो बंदी को ऐतराज ना। रानी जी चाहे जो कह लो बंदी को ऐतराज ना। शर्माना शर्माने में पड़ दुख ठाना। शर्माने में पड़ दुख ठाना। कर कही जुड़ों का बाणा तन सीख लिया अंग मटकाना। कर कही जुड़ों का बाणा तन सीख लिया अंग मटकाना। अदा बना के इतराना हम ताली पीट पीट गाना। अदा बना के इतराना हम ताली पीट पीट गाना। तबले पे ठुमका लाना। तबले पे ठुमका लाना रजपूती रस्म रिवाज ना। रानी जी चाहे जो कह लो बंदी को ऐतराज ना। रानी जी चाहे जो कह लो बंदी को ऐतराज ना। बदली आदत मर्दानी। दुख में बदली आदत मर्दानी। झूठ कपट छल बेईमानी नहीं पाप करा रहता छानी। झूठ कपट छल बेईमानी नहीं पाप करा रहता छानी। मत भरी है काया दीवानी या चंद रोज की है जवानी। मत भरी है काया दीवानी या चंद रोज की है जवानी। नाचे गावे अंग मटकावे आवे शर्म लिहाज ना। रानी जी चाहे जो कह लो बंदी को ऐतराज ना। पायल बांध मटकते हो हलक से तान पटकते हो आवे शर्म लिहाज ना। रानी जी चाहे जो कह लो बंदी को ऐतराज ना। रानी जी चाहे जो कह लो बंदी को ऐतराज ना। हुई गावन की थारे क्यों जलत हुई गाने की थारे। मत ना बेशर्मी धारे रत हाकड़ में भी हिम्मत हारे। मत ना बेशर्मी धारे रत हाकड़ में भी हिम्मत हारे। मारे कुल की आब हवा तारे हम आख्या में सुरमा सारे। हमारे कुल की आब हवा तारे हम आख्या में सुरमा सारे। तू झुका के नैन सैन मारे। तू झुका के नैन सैन मारे बेशर्मी का अंदाज ना। रानी जी चाहे जो कह ले बंदी को ऐतराज ना। रानी जी चाहे जो कह ले बंदी को ऐतराज ना। रह गाने को तबीयत चाहती। रह गाने को तबीयत चाहती।
थारे गोती और नाती, बेकाम फिरे ठोकर खाती, ना थारे गोती और नाती। कह चंदर मर्दों की छाती, दुनिया में रहती दुख पाती। कह चंदर मर्दों की जाति, दुनिया में रहती दुख पाती। बनी बनी के सब साथी, बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी का कोई इलाज ना। रानी जी चाहे जो कह लो, बंदी को ऐतराज ना। पायल बांध मटकते हो, हलक से तान पटकते हो, आवे शर्म लिहाज ना। रानी जी चाहे सो कह लो, बंदी को ऐतराज ना। रानी जी चाहे जो कह लो, बंदी को ऐतराज ना। अब तो रानी सुदेशना कहती है कि ब्रह्मले, इधर उधर की बातें मत गाओ, छोड़िए बात फर्जी कर इरादा युद्ध में जाने का। छोड़ ये बात फर्जी कर इरादा युद्ध में जाने का, प्रबंध कर सारथी बनके गौओं के छुड़ाने का। तो अब तो ब्रह्मला कहता है कि ब्रह्मला सारथी बनकर युद्ध में रथ दौड़ाएगा। ब्रह्मला सारथी बनकर युद्ध में रथ दौड़ाएगा, पर महारानी कैरों के सामने लड़ने कौन जाएगा। इतनी देर में उत्तर कुमार गरज करके कहता है कि ब्रह्मले, युद्ध में लड़ने के लिए तो मैं जा रहा हूं, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है, सिर्फ मेरा रथ हाँकना है तुम्हें। तो जब ब्रह्मला हाँ कर देता है, अब तो जोश में भर जाता है उत्तर कुमार और गरज करके क्या कहता है दहाड़ करके, गौओं के हरने वालों के मैं प्राण हरण जाऊंगा। दूध बकस दे बेटे का, मैं जंग करन जाऊंगा, जंग करन जाऊंगा। गौओं के हरने वालों के प्राण हरण जाऊंगा। दूध बकसे बेटे का मैं जंग करन जाऊंगा, जंग करन जाऊंगा। बड़ा किसान बुआ के धरती सो जा से अचेत, अभिमान में धोखा खा जा रखवाड़ा समेत, रखवाड़ा समेत। बन के शेर उन चारों को चटा दूंगा रेत, धूल से आसमान आज दिखेगा श्वेत, दिखेगा श्वेत। हाँ दुर्योधन का खेत में बन के सांड चरण जाऊंगा। बेटे का मैं जंग कर जाऊंगा, जंग कर जाऊंगा। धरना चाहवे डोला लेके उतरा का संधि करना चाहवे, संधि करना चाहवे। दुशासन मेरे हाथों ते मरना चाहवे, भीष्म का परलोक को सिधरना चाहवे, सिधरना चाहवे। वे मारी न परना चाहवे, मैं उनकी बरन जाऊंगा। दूध बकसे बेटे का मैं जंग कर जाऊंगा, जंग कर जाऊंगा।
बन जाओ ब्रह्मला सारथी, मैं जंग करूंगा, जंग करूंगा। उस द्रोण की करतूत सारी भंग करूंगा, बना के कैदी वीर कर्ण तंग करूंगा, तंग करूंगा। मैं अंग भंग करूंगा, मैं तो अंग भंग करूंगा, घुसों ते ही भर जाऊंगा। दूध मगज से बेटे का मैं जंग कर जाऊंगा, जंग कर जाऊंगा। चंद्रलाल नीचे पड़ रेत, चंद्रलाल नीचे पड़ रेत, मैं फाकड़िया नहीं, मेरे जिसा निशाना कोई ताकड़िया नहीं, ताकड़िया नहीं। आज मारे थूक न कोई उलाखड़िया नहीं, बनिए बर की ढिल्ली लांग टाकड़िया नहीं, टाकड़िया नहीं। टिके के बदले माथे पे लात धरण जाऊंगा, मगर से बेटे का मैं जंग कर जाऊंगा। कौमों के हरने वालों के प्राण हर जाऊंगा, दूध बक से बेटे का मैं जंग कर जाऊंगा, जंग कर जाऊंगा। इस तरह से अब तो ब्रह्मला सारथी बनकर चलने के लिए तैयार हो जाता है और उत्तर कुमार युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार होता है। रथ जुड़वा करके मंगाया जाता है, उत्तर कुमार का आरता किया जाता है और इतनी देर में दासी शैलेंद्री उत्तरा कुमारी को अपने पास में बुलाती है और एक तरफ ले जाकर के उसको ये कहती है कि उत्तरा, अपने गुरुजी से ये कह देना कि गुरुजी, मेरी गुड़िया बहुत पुरानी हो रही है और मेरे पास में अच्छी गुड़िया नहीं है, मेरी सखियों के पास में बहुत अच्छी अच्छी गुड़ियाएं हैं और मैं गुड़िया बनाना चाहती हूँ और अपनी गुड़िया में मैं लगाना चाहती हूँ। क्या क्या लगाना चाहती हूँ मैं तुझे ये बताती हूँ कि तुझे ये कहना है कि दुर्योधन की पगड़ी और इसी तरह से शकुनी का अलबान और करण का कंबल काला और क्या क्या चीज बता देती है शैलेंद्री उसको। उत्तरा कुमारी को एक तरफ ले जा करके क्या कहती है, गुरु से मंगवाए सामान, तुझे खेल दिखाऊंगी। गुरु से मंगवाए सामान, तुझे खेल दिखाऊंगी। गुरु से मंगवाए सामान, तुझे खेल दिखाऊंगी। शकुनी का मगा अलवान, गुड़िया बना दिखाऊंगी। गुरु से मंगवाए सामान, तुझे खेल दिखा
का सेहरा। अच्छा खेल बने जब तेरा, मंगा ले उस भीषम का सेहरा। इनसे ज्यादा न बलवान मैं जिनके नाम गिनाऊंगी। गुरु से मंगवाए सामान तुझे मैं खेल दिखाऊंगी। प्रेमी दोस्तों, इस तरह से दासी शैलेंद्री यानी के द्रौपदी उत्तरा कुमारी को एक तरफ ले जाकर के उसको ऐसी ऐसी बातें सिखा देती है। वो जानती थी कि ये चीजें तभी आएंगी जब कि कौरवों को हरा देंगे और जब उनको मूर्छित कर देंगे तभी इन चीजों को ला सकते हैं, वरना नहीं। तो प्रेमी दोस्तों, उत्तरा कुमारी तो दौड़ करके जाती है रथ के पास में और कहती है कि गुरुजी जरा एक बात मेरी और सुन लेना, मुझे और कुछ कहना है। और उत्तर कुमार रथ में बैठे हुए हैं। ये सारी बातें हम इस किस्से के दूसरे भाग में पेश करेंगे। प्रेमी दोस्तों, गौ हरण के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप हमारे द्वारा गाई सोनोटेक कैसेट कंपनी के गौ हरण किस्से के दूसरे भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।